अब देखो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दे दिया, इसके बाद जो एग्ज़ाम्स के बीच में आपको पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जो गैप्स दिए जाते हैं, उन गैप्स के बीच में आपको, उन गैप्स में आपको किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे टाइम का सही यूटिलाइजेशन करेंगे और स्मार्टर वे में स्टडी कैसे करेंगे, मैं आपके साथ कुछ स्मार्ट टिप्स, स्टडी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि डेफिनेटली आप इनको फॉलो करें तो आपकी पर्टिकुलर नेक्स्ट सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो अभी मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके लिए। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रियलिटी को अंडरस्टैंड करें, रियलिटी को जानें कि देखिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं ना कि जैसे हमने पहला पेपर दिया, इसके बाद 4 दिन का मान लो गैप मिल गया, तो हम सोचते हैं कि अरे यार उस वाले पेपर की, जो आने वाला पेपर है उसकी तैयारी तो अच्छे से कर ही रखी है पहले से। एक काम करते हैं, सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ी सी एंजॉय कर लेते हैं, फन कर लेते हैं, पहला पेपर अच्छा गया है, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे करके आप टाइम वेस्ट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब देखो रियलिटी को समझो, केवल एक मौका यही है, जितने आपके 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, आपको गैप मिला है, केवल इतना ही मौका है आपके उस नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इसके बाद पूरा बचा टाइम तुम्हारा पूरा केवल सोशल मीडिया एंजॉयमेंट के लिए बचा है। तो आप, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब अभी तुम्हें सोशल मीडिया चलाना है कि बाद में निस्फिकर होकर के पूरा दिन चलाते रहना। तो अभी रियलिटी को समझो, अभी तुम्हारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर टाइम देना है। तो अभी केवल टाइम वेस्ट मत करो और पढ़ाई करो, बस हो गया। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि मैं तो 8 से 10 घंटे की स्टडी करने की पहले से टाइम टेबल बना के रखा है तो उतना ही पढ़ूंगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये टाइम टेबल उस टाइम के लिए होता है जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। इस टाइम पे टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा केवल टाइम आपको पढ़ाई में ही देना है, केवल आपको स्टडी में, क्योंकि इतना टाइम ही बचा है आपके लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगली बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं कि जो आपका प्रीवियस पेपर चला गया, प्रीवियस एग्जाम हो गया आपका, उसके बारे में आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बारे में डिस्कस करोगे आप तो आपका मूड अपसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको एक सेकंड हैंड लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो आप OLX में गए, OLX में बहुत दिनों बाद एक अच्छी डील मिली आपके पास, ठीक है, उसको आपने लैपटॉप ले लिया। इसके बाद आप क्या दोबारा OLX में लैपटॉप देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो इससे भी अच्छी डील आ जाएगी, और अगर मैं उसे देखूंगा तो फिर मैं पछताऊंगा कि अरे यार काश और रुक लिया होता और इस लैपटॉप को खरीद लिया होता, राइट। एग्जैक्टली उसी तरह कि पेपर में आपको डिस्कस नहीं करना, क्योंकि डिस्कस करेंगे और कोई भी अगर क्वेश्चन अगर गलत होगा तो मूड अपसेट होगा, मूड खराब होगा, अगले वाले पेपर में आपका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। जो होगा पेपर के बाद डिस्कस कर लेंगे, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। वही टाइम जो इस पेपर के लिए डिस्कस करोगे वही टाइम तुम नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए दे दो, उसमें डिस्कशन लगाओ, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं ना स्टूडेंट, सोचते हैं कि यार अब जैसे एग्जाम हॉल से निकले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि यार सभी डिस्कस कर रहे हैं तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। हर बच्चे की तरह नहीं बनना ना यार, दूसरों की तरह थोड़ी बनना है, कुछ यूनिक बनो, कुछ अलग करो, बढ़िया धड़ल्ले के साथ लेजेंड की तरह निकले, पेपर दिया, बाहर निकले, चुपचाप घर, बस बेवजह के डिस्कशन नहीं करना, अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद किसी भी सीरियस इशू में, किसी नए सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी भी प्रॉब्लम में कि आपका माइंड अपसेट हो, ठीक है। माइंड अपसेट बिल्कुल नहीं करना, एकदम फ्री और काम माइंड रहे, एकदम से शांतिपूर्वक, ठीक है, केवल आपको स्टडी करने वाला। क्योंकि लड़कों में क्या होता है, मान लो तुम एग्जाम हॉल से निकले, अब तुम वापस लौट रहे हो और किसी से झगड़ा हो जाए तो उस टाइम पे तुम सोच दो कि भाई तू ही जीत गया, ठीक है, मुझे नहीं करना झगड़ा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना माइंड वेस्ट मत करो, राइट। तो थोड़ी सी आपको इंटेलिजेंसी यूज करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे, ठीक है, कि स्टडी कैसे करें। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज ऑफ मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जो कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने यहाँ तक कि ये चीज़ें तो पता हो गई होगी, क्योंकि इतने साल से पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें तो पता लगा ली होगी कि कहीं ना कहीं से स्कूल से, स्टूडेंट से, दोस्तों से, ठीक है, तो ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल इंपॉर्टेंट वो भी छोटे नहीं, जो कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखना है, जिसमें से आपके 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद आपको क्या देखना है, जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, आपका जितना भी गैप है उसके अकॉर्डिंग आपको, डेज के अकॉर्डिंग आपको पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। जैसे
आपको क्या करना है, मान लो कुछ चैप्टर्स आपके इजी गोइंग है, ठीक है, इजी गोइंग मतलब आसानी से सरल आ जाते हैं और आपने पहले से रिवीजन कर रखा है, थोड़ी बहुत आपको केवल देखना है, तो उसकी केवल थोरो रीडिंग करनी है। थोरो रीडिंग मतलब एक बार नजर मारनी है केवल, बस, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन जिनको जो कि कवर नहीं है पूरी तरीके से, उन क्वेश्चन पे आपको फोकस्ड होकर के ध्यान पूर्वक उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो इस चीज में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब क्या है, मान लो आपके पास 5 यूनिट है, ठीक है, और 4 दिन का गैप है, तो आपको क्या करना है, उस 5 यूनिट को, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है आपके 4 दिन में, ताकि सभी दिन में आप अच्छे तरीके से पढ़ सके और एक दिन पहले सभी चैप्टर्स को आप कवर कर लें, ठीक है। तो आपको खुद यूटिलाइज करना है, किस तरीके से खुद डिवाइड करना है कि किस दिन मुझे कितने चैप्टर्स कवर कर लेने हैं, कितने यूनिट्स कवर कर लेने हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको जुनून के साथ पढ़ना है यार। अब अगर मान लो ज्यादा यूनिट्स हैं आपके पास, 8 से 10 चैप्टर हैं आपके पास, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान किसमें देना है, जो चैप्टर्स आपने कवर नहीं कर रखा और इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चन आपसे पूछता है किसी एग्जाम में भी, ठीक है। आपको आइडिया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा या कि अपने मेट्स ने बताया होगा, आपके सीनियर्स ने बताया होगा, तो उस चैप्टर को आपको और अच्छे से कवर करना है। और फिर लास्ट में मैं शेयर करूंगा कि टेंशन फ्री रहना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो, एक टॉपर स्टूडेंट होता है और आप हो गए मान लो, ठीक है, मान लो आप भी टॉपर ही हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक टॉपर स्टूडेंट की, तो एवरेज स्टूडेंट अगर वो 8-10 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है, और टॉपर स्टूडेंट वो क्या होता है 6 से 7 घंटे भी पढ़ता है, तो वो टॉपर टॉप क्यों कर जाता है, क्योंकि वो टेंशन फ्री, उसका माइंड एकदम काम रहता है, एकदम से शांत रहता है और उसके माइंड में केवल स्टडी वाली चीजें ही घुसती हैं। तो आप भी अपने माइंड को एकदम शांत रखें, टेंशन फ्री रहें, ठीक है। बस पढ़ाई किया, प्रिपेयर किया, इसके बाद चल देना है। और एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स, फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव में एक बार नजर मार लेनी है और बस चले जाओ धड़ल्ले के साथ एग्जाम देके आओ, ठीक है। तो इन बातों को, इन टिप्स को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।